वेलकम बैक टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन स्टूडेंट्स को जिनका एडमिशन उनके मनपसंद कोर्स में हो चुका है, चाहे वो आपका एमडीयू में हुआ हो, केयूके में हुआ हो या किसी और यूनिवर्सिटी में हुआ। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया, तो उनके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि आपकी सीट और बढ़ेगी और एक आपकी और काउंसलिंग होने वाली है एमडीयू में। तो उसके लिए थोड़ा सा उस पर फोकस करो, अभी इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना आप लोगों को। उसके साथ साथ अगर आपका उस काउंसलिंग में भी एडमिशन नहीं हो पाता है तो अपना कॉलेजेस पे फोकस रखना, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा उनके लिए जिनका भी एडमिशन नहीं हो पाया। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन उनके पसंद के कोर्स में या किसी कोर्स में हो गया है। तो आप लोग कईयों ने मुझसे पूछा है, एक के कमेंट भी आया था कि सर हमें थोड़ा सा ये बताओ कि हमें प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, यानी कि जो आपका एमएससी है उसमें आपको पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। एमएससी की तुम्हारी स्टार्टिंग है, खूब तुम्हारे पास टाइम है, कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 साल का टाइम काफी होता है। तो जो ये 2 साल का टाइम तुम्हें मिलता है ना, ये ऐसे एमएससी करने के लिए नहीं है। ये 2 साल का टाइम है तुम्हारा, इसमें अपना नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको सीएसआईआर नेट के लिए बुक्स बताई है। वो जो बुक्स है उनको जाके डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो वहां से जाके उन बुक्स को डाउनलोड कर लो सबसे पहले। और एक ये देखो कि तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन से है और उस सब्जेक्ट के लिए मैंने कौन सी बेस्ट बुक बताई है वो आपको डाउनलोड करनी है। हो सके तो उस बुक का प्रिंट निकलवाओ, क्योंकि फोन में और लैपटॉप में इतना अच्छे से ना तो पढ़ा जाता और ना इतना टाइम के लिए कंसंट्रेशन बैठती है, ठीक है। सर दर्द वगैरह काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आई साइट की भी समस्या हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन रहने वाला आपके लिए प्रिंट निकलवाओ और उन्हीं बुक्स से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अब टाइम काफी है तुम्हारे पास, तो तुम क्या है किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ते हो तो किसी अच्छी रेफरेंस बुक से पढ़ो और इन डेप्थ में उस टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद अपना उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। वो शॉर्ट नोट्स तुम्हारे एमएससी के जो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे उनमें तो काम आएंगे ही आएंगे। उसी के साथ साथ जब तुम्हारा नेट का एग्जाम होगा तो वहां भी ये नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। देखो अगर शुरू से तुम एक एक सब्जेक्ट करके नोट्स बनाने लगते हो ना, तो 2 साल पूरे होते होते तुम्हारे पास नेट का पूरा सिलेबस तैयार हो जाता है। मतलब तुम्हें ये टेंशन नहीं रहेगी कि हम कहाँ से पढ़े और क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू से अगर थोड़ी सी मेहनत करके चलोगे तो बाद वाला जो रास्ता है वो काफी आसान हो जाएगा। उसी के साथ साथ कुछ स्टडी मटेरियल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उस स्टडी मटेरियल का आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। ताकि आपको मतलब मटेरियल वाली तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उसके साथ अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, एमएससी करने का मौका एक बार मिलता है, कोई बार बार आपकी एमएससी नहीं होने वाली। नेट का बाद में फिर भी ये है कि एमएससी के बाद आप 5-6 महीने, अगर एक बार भी नहीं होता तो 6 महीने के बाद आप दोबारा से नेट को दे सकते हो। बट एमएससी के एग्जाम एक बार ही होंगे, बार बार किसी की एमएससी नहीं होती है। तो अपना जो प्राइमरी फोकस है वो आपको एमएससी के सेमेस्टर एग्जाम्स पे रखना है। और जो आपका सेमेस्टर एग्जाम्स है और जो तुम्हारा नेट का जो एग्जाम है, दोनों की अप्रोच बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, ठीक है। क्योंकि जो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे उसमें तुम्हें शीटें भरनी है, 36 शीट तुम्हें भरनी 3 घंटे में। और जो नेट का एग्जाम है उसमें तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट आंसर याद होने चाहिए, वो चीज है। तो अभी के लिए तुम्हें क्या है, तुम्हें अपने लेंथी क्वेश्चंस के हिसाब से मटेरियल को कलेक्ट करना है। उस मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब बहुत ज्यादा तुम्हें अपने ब्रॉड नोट्स बनाने, ऐसा नहीं करना है। नोट्स तो शॉर्ट ही बनाने हैं, बट उस मटेरियल को प्रिपेयर इस तरह से करना कि तुम उस मटेरियल में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको तुम 16 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर पाओ। शुरू से दिमाग में ये मत रखो कि नेट के हिसाब से प्रिपेयर करना है। अगर सिर्फ नेट के हिसाब से करोगे तो तुम्हारी एमएससी में परसेंटेज काफी डाउन चली जाएगी। तो मेन फोकस अपना एमएससी के हिसाब से रखो। और बाद में जब तुम लास्ट सेमेस्टर तक जाते जाओगे, फोर्थ सेमेस्टर तक, तुम्हें खुद ये रियलाइज होगा कि एमएससी का सिलेबस करते करते नेट की प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट खुद ही हो जाती है। नेट में सिर्फ एक चीज की आप लोगों के पास कमी बचती है, वो होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अगर टाइम मिल पा रहा है तो मैंने कुछ बुक्स आपको सजेस्ट कर रखी हैं, उन बुक्स को परचेज कर लो और टॉपिक्स के हिसाब से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके देखो, ताकि तुम्हें आइडिया होता रहे कि किस टॉपिक से मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आपके नेट में फ्रेम किए जाते हैं, और उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो मेरा अभी यही कहना है, मेन फोकस अपना एमएससी के सेमेस्टर एग्जाम्स के हिसाब से करना
उसके हिसाब से फिर तुम सब्जेक्ट्स को तैयार करोगे तो भी तुम्हारी नेट की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। और अभी से शुरू से ही बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर में कोचिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, थोड़ा सा खुद कुछ करके देखो, तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि तुम वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई और डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, जितना मतलब मैं आपको बता पाऊंगा, जितना मेरे पास नॉलेज होगी वो मैं चीज़ आपको जरूर बताऊंगा। और अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं किसी और रिसोर्स से आपको कंफर्म करके बताऊंगा। तो इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही, ताकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये चीज़ बिल्कुल याद रखना, स्टार्टिंग से ही नोट्स वगैरह मटेरियल कलेक्ट करके रखना। सिर्फ ये मत सोचना कि एमएससी के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ऐसे ही पढ़ लिया और उस मटेरियल का बाद में तुम्हें अता पता ही ना हो कि कहाँ से पढ़ा, उसमें थोड़ी सी समस्या आती है फिर बाद में कि कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। और एक बार जहाँ से हम पढ़ लेते हैं ना, अगर दोबारा से उसी जगह से पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ काफ़ी आसानी से याद हो जाती है। तो इस तरह से कुछ छोटे मोटे ये तुम स्मार्ट हैक्स को ध्यान में रखना और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। और उसी के साथ साथ अकेडमिया बायोलॉजी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसी के साथ साथ आप हमारे जो ग्रुप है उसमें भी ऐड हो सकते हैं। और अगर आपको ऐड नहीं होना है तो आपको कुछ हेल्प चाहिए, मटेरियल चाहिए, कुछ और मतलब चाहिए जो भी हो तुम्हें, मतलब क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा मैं, स्टडी मटेरियल अगर नेट के लिए एमएससी के लिए चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना या फिर ग्रुप में मैसेज डाल देना, तो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी जो मेरे पास अवेलेबल होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो आपके जूनियर्स हैं या आपके जो कजन्स वगैरह हैं उनके साथ अकेडमी ऑफ बायोलॉजी को जरूर शेयर करें, ताकि हमारी फैमिली अकेडमी ऑफ बायोलॉजी की और बड़ी हो सके, ठीक है। उससे आप लोगों को भी बेनिफिट होगा, आप लोगों की भी ज़्यादा हेल्प होने के हमारे पास रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह से किसी और वीडियो में जिसमें कोशिश रहेगी आपको कुछ और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।